बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाया है मार्बल केक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट। तो ये हमने कैसे बनाया है, आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मार्बल केक को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मोल्ड ले लेंगे। मोल्ड पे लगा देंगे ऑयल, अच्छे से इसको ग्रीस कर दीजिए। और अच्छे से ग्रीस कर देने के बाद एक हमने ले लिया बटर पेपर। बटर पेपर को भी हम इसमें लगा देंगे और इसको भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ये काम ना पहले कर देना चाहिए ताकि बाद में केक जब बनाएं तो फटाफट से हमारा केक बेक होने के लिए तैयार हो जाए। अब एक हमने ले लिया बाउल में डालेंगे हम 2 अंडे। आप अंडों की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 अंडों के साथ ही बना रही हूँ। अंडों को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है तो आप हाथ वाले बीटर से भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडे जब अच्छे से बीट होंगे तो ही हमारा केक सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। अब इसमें मैंने 1/3 कप चीनी डाल दी है और इसके साथ ही मेरे पास तकरीबन 1/4 कप ऑयल का है। ऑयल इसमें हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं आप मेल्ट करके, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा कप मेरे पास दूध का है। दूध को नीम गर्म लेना है, ठंडे दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। नीम गर्म दूध या रूम टेम्परेचर पर दूध हो। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के भी हमने अच्छे से बीट कर लेना है। तो 5 मिनट लगे मुझे बीट करते हुए तकरीबन। अब एक प्याली मेरे पास मैदे की है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मैदे का छानना बहुत ज़रूरी है, इससे केक में एड नहीं बनती है। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और इसके साथ थोड़ा सा मैंने बिल्कुल 1 पिंच या 2 पिंच के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इससे क्या होता है कि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। अब इनको देखें, हमने अच्छे से तमाम चीज़ों को छान लिया है और स्पैचुला से हम तमाम चीज़ों को सेंटर में कर देंगे और बाउल को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। अब इसको दोबारा एक दफ़ा हमने बीटर से अच्छी तरह बीट करना है ताकि मैदा वगैरह तमाम अंडों के अंदर अच्छे से बीट हो जाए। तो ये भी तकरीबन हमें 5 मिनट लगे होंगे इसको बीट करते हुए। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैंने ले लिए 2 बाउल और ये इक्वल में दोनों बाउल में ये हम अलग डाल देंगे। तो क्वांटिटी हमें इसे तकरीबन सेम रखनी है। अब इसके बाद ये हमने डाल दिया है। भाई एक बाउल में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये दूसरे बाउल में हम डालेंगे वनीला एसेंस। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से देखिए मिक्स हो चुकी है। और इसके साथ ही अब जो हमने है ले लेना है एक मोल्ड जो हमने ऑयलिंग करके रखा हुआ है। उसमें हम पहले थोड़ा सा हम डालेंगे, इसमें हम कोको पाउडर वाला बैटर। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इसके ऊपर फैला देंगे। फैलाना नहीं है, बस आपने इसको डाल देना, ये खुद ही अपनी जगह बनाते रहेंगे। ये वनीला वाला डाल दिया इसमें हमने। अब इसी तरह हमने बारी बारी कोको पाउडर और वनीला पाउडर का बैटर डालते रहना है। तो ये देखें खुद ही इसको ये अपनी जगह बना रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त फिर होता है। इसकी थोड़ी सी हमने डिज़ाइनिंग कर दी है। डिज़ाइनिंग आप जिस तरह चाहें। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बन चुका है। अब मैंने एक प्री हीट करने के लिए रख दिया था पहले से पतीला, उसमें हमने रख दिया केक को आप ज़रा एहतियात से रखिए क्योंकि पतीला काफ़ी गर्म होता है। तो अब इसको मैंने अच्छे से कपड़े से भी ढक दिया है ताकि एयर किसी तरह की बाहर ना आए। और तकरीबन 40 मिनट रखेंगे हम। तो देखिए तकरीबन 35 से 40 मिनट गुजर चुके और ये केक देखिए माशाल्लाह हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। तो इसमें स्टिक भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें स्टिक डालिए और ये बिल्कुल ड्राई आई है। इसका मतलब है ये देखिए स्टिक बिल्कुल ड्राई, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल तैयार है। एहतियात से आप इसको निकाल लीजिए और स्पैचुला से इसके साइडें तमाम हटा दीजिए। अभी थोड़ा गर्म है तो ये लेकिन माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये केक बना था कि मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है इसको। और क्योंकि इससे पहले कभी मैंने केक इतना ट्राई नहीं किया, मैंने कम ही बनाए हैं केक। तो ये केक माशाल्लाह वाकई हकीकतन इतना ज़्यादा मज़ेदार बना कि मेरे बच्चे और मेरे घर वाले सब लोग
कह रहे थे कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था केक ये मेरा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही सॉफ्ट बना था। बस इसको ये कि बनाने के लिए हमें अंडों को और इन सब चीज़ों को अच्छे से बीट करना चाहिए। तो ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा अंदर तक से पक गया था। इसके लिए जो है ना प्री हीट होना ज़रूरी है पतीले का। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पतीले में जैसे मैंने बनाया है बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी केक बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो ये आपको देखें कितना स्पंज हो रहा है और बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा केक। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने जो केक बनाया है वो आपको कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे ही हाथों से मुझे कमेंट्स लिख के भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपी और मेरा केक बनाना कैसा लगा है। अपनी दुआ में रखिए।